हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपका देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि नाइन्थ का एक ही बहुत छोटा सा पार्ट है। लेकिन नाइन्थ के लिए छोटा सा पार्ट है, ये नाइन्थ क्लास के लिए छोटा सा पार्ट है, लेकिन आगे आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा पार्ट आपका होने वाला है, बहुत बड़ा पार्ट। इसलिए यहाँ पे इसका हम कहेंगे इंट्रोडक्शन है, इसको कहेंगे इंट्रोडक्शन है। आगे आप जाएंगे तो 11-12 में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट, प्ले विथ कोऑर्डिनेट, बहुत सारे मतलब वास्ट सिलेबस है इसका। लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन है, इसलिए थोड़ा सा छोटा पार्ट है। और हम आपको ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे कि आप इसको 11-12 में भी याद रखेंगे। इसका जो पार्ट है 11-12 में भी आप याद रखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देखेंगे, छोटा सा हम इसको रिलेट किए हैं क्राइम पे, इसको हम रिलेट किए हैं क्राइम पे। आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा पार्ट नहीं है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छा से सीख गए तो अगर बड़े ऑफिसर बनते हैं वहां भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ सकता है आपको। मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको वहां भी हेल्प करेगी। अगर आप किसी बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, वहां भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुल मिला के आप इसको देखें तो आपको ये कहीं भी जाएंगे, आप अगर इसको एज ए कैरियर, अगर ऑफिसर बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बने, आईवी कहीं भी जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको यूज करेगी, हेल्प करेगी, यूज नहीं हेल्प करेगी। उसके बाद अगर आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में किसी चीज का रिसर्च करने जाए, वहां भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरह से हेल्प करती है, चलिए आइए हम इस क्लास के मदद से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि आप सिटी पार्क कानपुर में कोई क्राइम हुआ, सिटी पार्क कानपुर में कोई क्राइम हुआ, ठीक है। सिटी पार्क कानपुर में कोई क्राइम हुआ तो आप देखें कि वहां पे क्राइम हो रहा है सिटी पार्क में, तो लोगों ने देखा कि सिटी पार्क में क्या हुआ, एक क्राइम हुआ या किसी का कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा कि किसी को कोई मर्डर कर रहा है, किसी ने हिम्मत नहीं किया कि हम जाके उसको मना करें कि आप मर्डर नहीं करिए। तब तक वहां से क्या हुआ कि क्रिमिनल भाग गया। अब किसी ने क्या किया कि उसी समय पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस को आप फोन करेंगे तो क्या बोलेंगे, सिटी पार्क में एक मर्डर हुआ है, आप यहाँ पे आ जाइए। तो जैसे ही आप पुलिस को फोन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे हैं, आपका जैसे ही आप बोलेंगे सर यहाँ पे मर्डर हुआ है, आपको आनी होगी, तो आपसे पूछेंगे आप कहाँ पे हैं, आप अपना लोकेशन बताइए। आप क्या करिए, अपना लोकेशन बताइए। तो लोकेशन आप बोलेंगे क्या कि हम यहां से, आपके जो पुलिस स्टेशन है उससे हम साउथ में है, ठीक है, साउथ में है बोल दिए। अब पुलिस क्या करेगी, साउथ में आएगी, आपके पास साउथ में आएगी। लेकिन साउथ में आने से क्या आप मिलेंगे उनको, नहीं मिलेंगे, क्योंकि साउथ में आने के लिए उनको तो एक रोडवे चाहिए ना, वो रोडवे से आएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, सर साउथ में है, आप नॉर्थ से आएंगे, तो हम आपको आना है स्ट्रीट नंबर 5 में। मान के चलिए कि हाँ स्ट्रीट नंबर 5 है, हम लिख दे रहे हैं स्ट्रीट 5th है, 5th स्ट्रीट में आना है आपको। अच्छा, कोई अगर पुलिस वाले लोग आएंगे स्ट्रीट 5 में, क्या डायरेक्ट आ पाएंगे, वो क्या स्ट्रीट 5 में डायरेक्ट आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो यहां पे आपका क्या होगा, स्ट्रीट होगा 1, फर्स्ट स्ट्रीट। समझेंगे चीज को, कोई भी पुलिस अगर किसी को आप बुलाएंगे स्ट्रीट नंबर 5 में, तो क्या वो डायरेक्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। स्ट्रीट नंबर 1 में आया, उसके बाद देखा कि यहाँ स्ट्रीट नंबर 2 है, यहां पे स्ट्रीट 3 है, यहां पे स्ट्रीट 4 है। तब जाके वो स्ट्रीट नंबर 5 में पहुंचा, जो कि आपका कहां पे है, यहां पे है। तब स्ट्रीट नंबर 5 कहने से, अब एक स्ट्रीट में आप तो घर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, क्या एक स्ट्रीट में एक ही घर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इस स्ट्रीट में हो सकता है कि घर एक यहां हो, एक यहां घर हो, घर 2, और यहां पे जो हो वो पार्क हो। समझेंगे चीज को,
यहाँ पे पार्क हो। तो सारे स्ट्रीट में उसी तरह होगा, इस स्ट्रीट में एक घर होगा, इस स्ट्रीट में सेकेंड घर, थर्ड घर, इस स्ट्रीट में हो सकता है 2 ही घर, 1 और 2, इस स्ट्रीट में हो सकता है 5 घर, 1 2 3 4, इस स्ट्रीट में हो सकता है 6 घर टाउन हो, तो 4 3 2 1, इसमें हो सकता है 3 हो, 1 2 3। तो अब जो पुलिस वाली आएगी, जो पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाली आएगी, जो दोनों में से मेल फीमेल जो भी हो, तो इसके हेल्प से क्या होगा, इस जो मेन रोड से नॉर्थ ईस्ट से आएंगे यहाँ तक आए, उसके बाद वो जाएंगे आपके स्ट्रीट 5 में, स्ट्रीट 5 में चले गए। अब स्ट्रीट 5 में जाने के बाद अब उनको बोलेंगे सर हाउस 1 और हाउस 2 के बीच में एक पार्क है, सिटी पार्क, उसी में ये सारे ऑफेंस हुए हैं, सिटी पार्क में ये जो है क्राइम हुआ है। ठीक है, तो अब सिटी पार्क में जो क्राइम हुआ है, सिटी पार्क में जो क्राइम हुआ है, अब आपसे जो वहां पे लोग होंगे उनसे क्या पूछेंगे, सिटी पार्क, जैसे मान के चलिए अब सिटी पार्क का हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, ये सपोज करिए कि सिटी पार्क है, यहां उठा कर ला के रख दिए सिटी पार्क। सिटी पार्क में अब बताइए जो क्रिमिनल है वो कहां पे मर्डर किया, कहां पे किसी को गोली मारा या फिर चाकू से मारा, वो कहां पे मारा, तो आप क्या बोलेंगे, सर जो पार्क है, पार्क जो है, सपोज करिए पार्क के आप कॉर्नर पे बोल रहे हैं, तो क्या एग्जैक्ट लोकेशन हो पा रहा है पार्क के कॉर्नर पे, अब किस कॉर्नर पे होगा, अब क्वेश्चन आएगा कि अब कौन से कॉर्नर पे बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे जो ये आपका सपोज करिए कि नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये क्या है आपका नॉर्थ है। आप बोलेंगे सर ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे हमने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तो पुलिस वाले को फिर समझ में नहीं आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो बोलेगा इस कॉर्नर पे हम कैसे एग्जैक्ट लोकेशन कैसे आप बताएंगे इसको, अब बोलेगा इस कॉर्नर पे एग्जैक्ट बताइए अब कहां होगा, तो इससे के लिए क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेगा, इसके लिए किसका यूज करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेगा। उसमें क्या करेगा वो इस पार्क को रो और कॉलम्स में डिवाइड कर देगा, कितने रो और कितने कॉलम्स होगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ 1 2 3 4, ये क्या हुआ, ये आपका रो हो गया, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। अब देखेंगे क्या कि जो डेथ बॉडी है, जो लास्ट जो कॉर्नर है, जो रो और कॉलम्स के जो लास्ट है वहां पे डेथ बॉडी है, इससे भी उनको लोकेशन का एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चलेगा। तो अभी हम इसको याद रखेंगे, अभी हम दो चीज हम थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड से बाहर आके अपने 9th क्लास में आते हैं, दो चीज हम याद रखेंगे, ये होता है आपका रो, ये होता है कॉलम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने क्लास में आते हैं, क्रिमिनल माइंड को थोड़ा सा छोड़ते हैं, अब हम अपने क्लास में आते हैं, तो देखते क्या है, ये जो है स्ट्रीट प्लान है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीट प्लान, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीट प्लान। आपके एग्जाम में बोलेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्ट्रीट प्लान बनाइए जिसमें आपका जो हाउस है, हाउस आपका 5th स्ट्रीट में 2 नंबर आपका है, तो स्ट्रीट प्लान आप ऐसे बनाएंगे, स्ट्रीट प्लान हो गया। तो स्ट्रीट प्लान बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट लेंगे, उसके बाद साउथ लेंगे, उसके बाद 1st स्ट्रीट, 2nd स्ट्रीट, 3rd स्ट्रीट, 4th स्ट्रीट, 6th स्ट्रीट, सॉरी 5th स्ट्रीट, 6th स्ट्रीट, ठीक है, आप ज्यादा भी स्ट्रीट बना सकते हैं, 7-8 भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि आप स्ट्रीट से, ये स्ट्रीट में कोई आएगा तो स्ट्रीट से हाउस नंबर में जाएगा, वो 2 नंबर हाउस में जाएगा। तो एक स्ट्रीट प्लान का आपको फिगर बनाने के लिए पूछा जा सकता है, और इसको समझेंगे। स्ट्रीट प्लान का यूज हम कहां पे करते हैं, स्ट्रीट प्लान जो होता है आपका यूज करते हैं हम किसी लोकेशन तक पहुंचने के लिए, हम स्ट्रीट प्लान का यूज करते हैं। जैसे कि अभी स्विगी होता है, जोमेटो होता है, बहुत सारे एप्स है जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, वो इसी कोऑर्डिनेट के हेल्प से वो आपका डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो पहला एक क्लियर हो गया, एक पार्ट आपका जो हुआ ये समझ में आ गया होगा, स्ट्रीट का यूज कहां कहां हम कर सकते हैं, और भी बहुत जगह करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रीट प्लान आपके दिमाग में ऐसा आ जाना चाहिए। सेकंड क्या होता है, ये होता है आपका कॉलम्स, ये होता है रो, ये होता है रो।
अब आपको कोई भी चीज कहीं पे रखा हुआ है तो मान के चलिए ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि ये जो है 2 और 3 के बीच में 1 2 3 तीसरा है, और मतलब बोलेंगे क्या, राइट से थर्ड। इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं, कोऑर्डिनेट की भाषा में क्या बोलेंगे हम बता रहे हैं। इसको हम बोलेंगे क्या कि सर 1 2 3 राइट से 3, और मीन्स और बटन से, मतलब बॉटम जो है 1 2 3, बॉटम से भी 3 पार्ट में मेरा कुछ रखा हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन इससे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मानती है। इसको एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक हम इसको नहीं मानते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि एग्जैक्ट लोकेशन फिर मानेंगे किसको, हम एग्जैक्ट लोकेशन किसको कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में। तो हम क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं। स्ट्रीट प्लान इसको याद होनी चाहिए आपको, ये आपको रो और कॉलम्स दोनों याद होने चाहिए। अब हम एग्जैक्ट लोकेशन के लिए चलते हैं कहां पे। अब इसको हम क्या करते हैं, अब आते हैं हम अपने कहानी पे, क्रिमिनल माइंड पे। अभी हमने अपने 9th क्लास में गए थे, अभी आएंगे हम क्रिमिनल माइंड पे। अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे, पार्क ही है बट हम बाउंड्री नहीं दिए, ठीक है। इसको हम लेंगे नॉर्थ, इसको हम आपके मैथ्स के भाषा में लेते हैं एक्स डैश, इसको लेते हैं एक्स, इसको लेते हैं वाई, इसको लेते हैं वाई डैश। बस ये आपके कौन भाषा में, ये आपके मैथ्स के भाषा में है। अब ये मान के चलिए कि चारों तरफ से, थोड़ा सा हम इसको कर रहे हैं, ये चारों तरफ से पार्क है, आपका पार्क है, मान के चलिए पार्क था, क्योंकि हम क्राइम डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। तो ये पार्क है। अब इसको हम इरेज करते हैं। तो जो होता है, इसको क्या करेगा, वो पार्ट को 4 पार्ट में बांट देगा। पार्क को 4 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट हुआ आपका, इसको हम मान के चलते हैं, एक फर्स्ट इसको लिखते हैं, अभी इसको समझाएंगे भी। ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट में जो पार्ट है उसको बांट दिया। अब हम नंबर लाइंस जानते होंगे, नंबर लाइंस पढ़े भी होंगे, 6 7 8 9 10 सब जगह पढ़े होंगे। तो इसको क्या करता है, नंबर लाइन पे हम ले जाते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मान के चलते हैं, ठीक है। तो x जो है वो 5 तक चला गया। अब इधर जो होता है, इधर का जो पार्ट उन्होंने अपने मन से लिया, क्यों लिया पुलिस वाले नहीं हम जानते हैं। इसको हम ले लेते हैं -1, इसको लेते हैं -2, इसको लेते हैं -3, इसको लेते हैं -4, इसको लेते हैं -5। तो ये देख रहे हैं कि पार्क को उन्होंने 4 पार्ट में बांट दिया, और जो फर्स्ट जो है इसको 1 2 3 5 तक ले गया, इसको भी -1 2 3 5 तक ले गया, इसको भी हम ले जाएंगे 1 2 3 4 तक ही रहने देते हैं। इसको नीचे वाले पार्ट को ले जाएंगे -1 -2 -3 -4 तक ही रहने देते हैं। अब मान के चलिए कि वो जो डेट बडी था, जो डेट बडी यहां पे उनको दिखाई दिया था, यहां पे, इसको हम 1 को थोड़ा देर के लिए हटाते हैं, यहां पे उनको दिखाई दिया था, ठीक है। ये फर्स्ट 1 है, इधर साइड में करते हैं। अब यहां पे दिखाई दिया, तो उनके हिसाब से, जो मेरा ज्योमेट्री के हिसाब से, ये क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक पैरेलल लाइन लेंगे, ठीक है, यहां से लेंगे। तो y से जो डिस्टेंस होगा, y से यहां तो जो y लाइन है, ये y डैश लाइन है, y से जो डिस्टेंस है क्या है, क्लियर हो रहा है। यहां से करने पे y से डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, y से डिस्टेंस पता नहीं चला आपको, लेकिन 1 से डिस्टेंस आपको पता चल गया कि 1 से 5 पर है। 1 से डिस्टेंस क्या है, यहां से सामने करेंगे। अब इसको करते हैं, अब देखेंगे, अब समझ में आएगा। तो ये हम देख रहे हैं क्या, y से डिस्टेंस इनका, y से डिस्टेंस क्या है 5 है, और x से डिस्टेंस यहां 4 है, यहां क्या है 4 है। तो इसको उन्होंने कोऑर्डिनेट में रख दिया कि y से डिस्टेंस क्या है 5 है,
एक से डिस्टेंस क्या है, 4 है। अब हम बोलेंगे क्या, आपके दिमाग में ये भी बात आएगा, सर ये y से जो डिस्टेंस था उसको हमने पहले लिया और एक से जो डिस्टेंस था उसको हमने बाद में क्यों लिया। तो इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे, अब थोड़ा सा हम अब 9th क्लास में आते हैं, उसके बाद फिर क्राइम पे चलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, x, और इसको बोलते हैं y। इसको क्या बोलते हैं, y। तो एक से जो डिस्टेंस होता है, इसका अगर मान के चलिए पॉइंट P है, ये क्या है, पॉइंट P है। यहां से अगर x का डिस्टेंस y से डिस्टेंस अगर 5 है तो इसका x कोऑर्डिनेट उल्टा होता है। x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x कोऑर्डिनेट इसका 5 है। y से डिस्टेंस क्या है, 5 है, मींस x कोऑर्डिनेट 5 है। और y से डिस्टेंस, अगर y से डिस्टेंस 4 है तो y कोऑर्डिनेट 4 है। बात समझेंगे। ये क्या कहता है कि अगर एक से आपका जो है यहां से लेके यहां तक क्या है, x है, x क्या है आपका 5 है, x क्या है, तो x का कोऑर्डिनेट 5 हो गया, x का कोऑर्डिनेट 5 हो गया। और y का कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, y यहां से लेके यहां तक क्या है, 4 है, तो y का कोऑर्डिनेट 4 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 हो गया। बस इसी चीज को हम अपने भाषा में जब समझेंगे तो इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। तो अब देखेंगे इसको थोड़ा सा हम क्राइम से रिलेट ना करके डायरेक्ट इसको हम क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट है, पहले हम लिखेंगे x का कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है, x का जो कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट 5 है, तो लिख दिए 5। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट 4 है, तो 4 लिख दिए। तो हम लिखते हैं पहले x का कोऑर्डिनेट, उसके बाद y का कोऑर्डिनेट। और x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम y से डिस्टेंस देखते हैं। x का कोऑर्डिनेट हम ये लिख लेंगे, ये लिखने की चीज है। x का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, इसको आप याद कर लेंगे। x का जो कोऑर्डिनेट होगा इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस। अब इसका नाम हम दे दिए y एक्सिस, इसको दे दिए x एक्सिस। तो x जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, x कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y से जो डिस्टेंस होगा उनका वही x कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट मींस y से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट मींस क्या होगा, अब यहां पे क्वेश्चन है, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। बस यही चीज को समझना है हमको। तो अब आपका ये जो क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। ये y एक्सिस है और ये एक्सिस है, ये माइनस x डैश है और ये आपका प्लस x डैश है, ये आपका y डैश है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पहले ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर कोई पॉइंट यहां पे अगर कोई चीज रखा हुआ है सेकेंड एक्सिस में, अब मान के चलिए कि यहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे इसका। तो y से जो डिस्टेंस होगा वो आपका x कोऑर्डिनेट होगा, और जो x से डिस्टेंस होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इसको हम समझ गए। अब हम थोड़ा सा समझेंगे क्या, ये जो 4 पार्ट में बंटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होता है, यहां पे जो भी वैल्यू होता है ये सारे प्लस में होता है, प्लस प्लस मींस यहाँ x भी प्लस में होता है, और हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू जो है प्लस में होता है, दोनों वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। मींस
x भी प्लस में है यहाँ देख रहे हैं और y भी प्लस में है। इसमें कोई समझने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब जब हम यहाँ कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो ये जो है देखेंगे x प्लस में क्यों होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर हम कोई पॉइंट यहां से ले लिए, कोई पॉइंट हम ले लिए, सपोज करिए पॉइंट नहीं, ये तो सर्कल हो गया, ये पॉइंट हम ले लिए, तो ये पॉइंट जब भी होगा तो इधर से जाएगा तो यहां सब प्लस ही है, और यहां तो इधर से जाएगा तो भी सब प्लस है। तो फर्स्ट जो होता है सॉरी, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे वैल्यू प्लस में ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। सेकेंड में क्या होता है तो सेकेंड में हम देखते हैं कि y तो प्लस में हो जाते हैं और x यहां माइनस में चले जाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं माइनस प्लस। तो सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में होता है माइनस प्लस। कोई दिक्कत है इसमें? सेकेंड में क्या होता है, माइनस और प्लस। इसके बाद होता है थर्ड में। अब देखेंगे थर्ड में आप अपने से थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, जब तक हम इमेजिन नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप थर्ड में देखेंगे क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में अपने से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है इधर से जो जाएगा माइनस जा रहा है और इधर से भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस में होगा। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? अरे थर्ड में यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, फिर यहां से मेजर करेंगे, तो इधर भी माइनस ही था, ये माइनस पार्ट है, ये भी माइनस पार्ट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों माइनस होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, माइनस होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, फोर्थ में देख रहे हैं कि आपका y माइनस में है और x क्या है, प्लस में है। तो x वाले को हम पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे प्लस और माइनस। कुछ कुछ चीज आपको याद होने चाहिए समझने के साथ साथ भी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस दोनों मींस x भी प्लस और y भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस मींस x माइनस y प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस में x भी माइनस y भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस y माइनस। बस इसी चीज को हमको याद करना है। अब ये जो क्वाड्रेंट होता है, कोऑर्डिनेट, इसको याद करेंगे। अब हम देखते हैं x एक्सिस को क्या बोलते हैं। कुछ कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। तो x एक्सिस को हम बोलते हैं, x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिका। एब्सिका स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे, एब्सिका बोलते हैं उसको। x जो एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एब्सिका, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब्सिसा सॉरी, ये होगा अब्सिसा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे अब्सिसा। y कोऑर्डिनेट को बोलेंगे y एक्सिस को, कोऑर्डिनेट नहीं, एक्सिस को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये दो टर्म आपको याद होना चाहिए। पहला x एक्सिस को बोलेंगे अब्सिका, y एक्सिस को बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो दो तीन चीज आप इसमें अगर याद कर लिए तो आपका जो ज्योमेट्री का जो पार्ट है लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम, ये जो सारे चीज हमने पढ़े, ये जो सारे चीज है, ये सारे चीज, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो चार क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, जो चार क्वाड्रेंट में बटा हुआ चीज है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको पार्ट में नाम देते हैं। अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा हम जो इसका जो नेमिंग है, नोमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा सबका हम नामकरण कर देते हैं पहले एक पार्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। ताकि क्योंकि समझने के साथ साथ कुछ टर्म आपको याद भी होने चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, जो सारे पार्ट है इसको हम चार पार्ट में बांटे, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये जो चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
A4। इस चारों को हम इसका नाम दिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद आपका जो है उसके बाद जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस उसका नाम है अब सीसा। ठीक है। जो वाई कोऑर्डिनेट है आपका, वाई एक्सिस है, उसका नाम है ऑर्डिनेट। और भी नाम है बता रहे, थोड़ा थोड़ा और भी नाम है इसका बता रहे, पहले एक नाम याद हो जाए। उसके बाद एक चीज और हम बताए थे, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई, जो है डिस्टेंस फ्रॉम वाई। ठीक है। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, इसमें हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये चीज आपको हमेशा दिमाग में आपके याद रहेंगे। तो उसको हम बोलेंगे, क्या, इस जो सारे पार्ट हमने पढ़ा क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे कार्टेशियन जो भी हो स्पेलिंग, प्लेन। इस सारे पार्ट को बोलेंगे। नामकरण पूछ सकता है कि जो चार, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आ सकता है आपका, कि जो हम चार पार्ट में क्वाड्रेंट को वी डिवाइड इनटू 4 पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रेंट, इस दिस प्लेन? तो क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। अब कहेगा एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डैश दे देगा, क्या अब सी का या ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट समझने के लिए हम लिखे, इसको आप कैसे समझेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे, तो हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे एक्स ऑर्डिनेट पे है, एक्स कोऑर्डिनेट पे है। तो अब क्या बोलेंगे, तो क्या समझेंगे आप? तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है। ठीक है। बस अब इतना सा ही आपका बचा हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब जो पार्ट है, इसके बाद आपको डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे चलेंगे, और आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ग्राउंड था, जिसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर, बस यही तक समाप्त करते हैं। और हम इसके बाद आपको आपका एक्सरसाइज 3.1, जो कि नेक्स्ट डे आप देखेंगे, 3.1 आपको हम सॉल्व करके देंगे। उसके साथ भी ये सारे चीज डिटेल्स वहां भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहां कर दिए और क्वेश्चन के साथ नहीं करते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन के साथ भी सारे चीज को वहां पे डिटेल्स करेंगे। वहां पे भी आपका जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वहां पे भी हम आपको देते हैं। तो आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, और इस तरह का कंसेप्ट और इजी सॉल्यूशन जो आपको हम देते हैं और जो आप समझ पाते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।